हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल मिस्टर एंड मिसेस एलएलबी के ऊपर। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का सेक्शन 3 डेफिनेशन एंड इंटरप्रिटेशन। अब सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं एग्नेट की। वन पर्सन इज सेड टू बी एन एग्नेट ऑफ अनदर इफ द टू आर रिलेटेड बाय ब्लड और अडॉप्शन होली थ्रू मेल्स। एक पर्सन दूसरे का एग्नेट होगा अगर वह बाय ब्लड या बाय अडॉप्शन होली थ्रू मेल से रिलेटेड हो। तो एग्नेट रिलेशन हम मेल और फीमेल दोनों के साथ देख सकते हैं। इसमें हम फर्स्ट और लास्ट पर्सन को नहीं देखते, वह मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो सकता है। वो बीच के पर्सन सब मेल होने चाहिए और वो ब्लड से या अडॉप्शन से रिलेटेड होनी चाहिए, तो ही एग्नेट होते हैं वो आपस में। कनेक्टिविटी जो है बाय ब्लड भी हो सकती है और बाय अडॉप्शन भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अगर किसी दोस्त से अपना रिलेशनशिप देखते हैं तो वह ना ब्लड से रिलेशनशिप है और ना वो अडॉप्शन से है, तो वह जो है एग्नेट नहीं हो सकते। एग्नेट्स मीन्स ए पर्सन रिलेटेड टू होली थ्रू मेल्स बाय ब्लड और बाय अडॉप्शन। एग्नेट का मतलब है जहाँ हमारा रिश्ता मेल के थ्रू है, तो मेल वाली जो लाइन चल रही है उसके थ्रू है। एग्नेट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी। जो कनेक्ट करने वाली जो लाइन होती है वो मेल से होनी चाहिए, जहाँ पे फीमेल बीच में आ जाती है, ठीक है, तो वहाँ से वो एग्नेट वाली लाइन ख़त्म हो जाती है। अदरवाइज़ जो है वो क्या होगा, फिर वो एग्नेट नहीं होगा, वो फिर होगा कोगनेट। उसके बाद जब मेल की लाइन ख़त्म हो जाती है, फीमेल आ जाती है, आगे कोई मेल नहीं बचता, तो उसके बाद जो है बाकी की जो रिलेशनशिप है वो कोगनेट होते हैं। एग्नेट में फीमेल जो है वो बीच में नहीं आ रही, इंटरवेन नहीं कर रही है। वो फर्स्ट पर्सन और लास्ट पर्सन कोई इंटरवेन नहीं करेगा, वो मेल है या फीमेल है। जो बीच वाले हैं वो सब मेल होने चाहिए। सेंटर में कहीं भी अगर डॉटर इंटरवेन कर रही है तो उसके बाद वाले कोगनेट बन जाएंगे, उससे आगे वाले, और उससे पहले वाले क्या होंगे एक दूसरे के, वो होंगे एग्नेट्स होंगे। Thus, the ascendants and descendants of a Hindu in the male line of succession, or those who come in the family by adoption through male, are agnates. Ascendants भी हो सकते हैं, descendants भी हो सकते हैं, जो लेकिन जो कनेक्टिंग जो लाइन है बीच में मेल से होनी चाहिए। एग्नेट जो है वो जो फॉल इन 3 क्लासेस में फॉल करते हैं, और कौन कौन सी है? डिसेंडेंट्स, असेंडेंट्स और तीसरा जो है कोलैटरल। एग्नेट्स 3 कैटेगरी में देखने को मिलते हैं। लोअर लाइन में जैसे सन, सन्स, असेंडेंट्स में फादर, फादर्स फादर एट्सेट्रा, और कोलैटरल में भाई का लड़का, उसका लड़का, उसके लड़के का लड़का या चाचा, चाचा का लड़का, चाचे के लड़के का लड़का, ये होते हैं। अब है एग्जाम्पल ऑफ डिसेंडेंट्स एग्नेट्स। अब जो डिसेंडेंट्स किस तरह से मतलब होंगे, इसमें ग्रैंडफादर हो गए, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, फादर, सन। अगर ग्रेट ग्रैंडफादर की डेथ हो जाती है तब जो सन है, सन का रिलेशन जो है ग्रेट ग्रैंडफादर से क्या होगा? जो सन का रिलेशन होगा वो एग्नेट कहलाएगा, क्योंकि मेल जो है मेल लाइन चल रही है बीच में, जो कनेक्टिंग लाइन है, जो कनेक्टिंग जो लिंक है वो मेल है। क्योंकि जो ग्रेट ग्रैंडफादर है उससे जो सन है उसको कनेक्ट करने के लिए 2 पर्सन बीच में है, एक तो फादर है और एक है ग्रैंडफादर। अब दोनों मेल हैं ये, दैट्स वाई सन इज़ एन एग्नेट ऑफ ग्रेट ग्रैंडफादर एंड दिस सन इज़ डिसेंडेंट्स एग्नेट्स। सन डिसेंडेंट्स एग्नेट में आएगा। अब इसी तरह हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल आगे असेंडेंट्स एग्नेट्स के। अब जो एग्जाम्पल हैं असेंडेंट्स एग्नेट के, इसमें ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, फादर, सन। अब इसमें क्या होगा, उसमें जो पहले वाले जो डिसेंडेंट्स थे उसमें क्या था, ऊपर से चल रहा था कि ग्रेट ग्रैंडफादर की डेथ हुई थी, ठीक है, तो सन से रिलेशन देखा जा रहा था। इसमें क्या हुआ कि जो सन है, अगर सन की डेथ हो जाती है जो सबसे नीचे है, तो जो ग्रेट ग्रैंडफादर से है क्या रिलेशन होगा? जो ग्रेट ग्रैंडफादर है वो एग्नेट होगा और असेंडेंट्स एग्नेट में आएगा। अब मेन लाइन जो है बीच में इनके दोनों के बीच में जो है मेन लाइन है जो इनको आपस में जोड़ रही है, जो कनेक्टिंग लिंक जो है वो मेल है। कनेक्टिंग लिंक शुड बी ए मेल। फादर और ग्रैंडफादर ने सन और ग्रेट ग्रैंडफादर से जोड़ा है, और ग्रेट ग्रैंडफादर की जगह अगर ग्रेट ग्रैंड मदर भी होती
तो भी वो एग्नेट ही कहलाती, क्योंकि सन और ग्रेट ग्रैंडफादर जो है को कनेक्ट करने वाली लाइन जो है वो मेल है, मेल की है। अगर मेल की लाइन जैसे बीच में ख़त्म हो जाती, उसके बाद कोई फीमेल आ जाती, तो वो भी एग्नेट लगती, मतलब वो लास्ट वाली। उसके बाद जो है वो कोगनेट्स होते हैं। अब थर्ड है कोलेट्रल्स। अब एक पर्सन है जो ब्लैक कलर से हमने दिखाया है वो पर्सन है, और जो रेड वाला है रियल ब्रदर, वो उस पर्सन का रियल ब्रदर है, और जो ग्रीन वाला है वो रियल ब्रदर का जो है ब्रदर सन है, मतलब पर्सन जो है उसका क्या लगेगा, ब्रदर सन हो गया। और जो थर्ड वन है वो इस पर्सन का क्या लगेगा, ब्रदर सन हो गया। अगर जो ये पर्सन है जो ब्लैक कलर से दिखाया है, इस पर्सन की अगर डेथ हो जाती है, तो इस पर्सन का जो रिलेशन है ब्रदर सन से, जो पिंक वाला है, उससे रिलेशन क्या होगा, तो उससे जो रिलेशन है दोनों का वो कोलेट्रल्स एग्नेट्स होगा। दोनों का आपस में जो रिलेशन है, जो ब्रदर्स सन जो है वो जो है उसका कोलेट्रल्स एग्नेट्स होगा, उसका जो पर्सन है उसका, क्योंकि जो बीच में इनको जोड़ने वाली लाइन है वो मेल की है। ठीक है, जो पर्सन है, पर्सन का रियल ब्रदर हो गया, फिर उसका लड़का हो गया आगे, फिर उसका लड़के का लड़का हो गया, तो जो मेल लाइन चल रही है इसीलिए। और जो पहले वाले एग्नेट्स थे उसमें सिर्फ फ़र्क क्या था, उसके अंदर वही चल रहा था कि जो फादर है, ठीक है, उसका फिर अपना सन है, फिर उसका सन्स का सन है, सन ऐसे चल रहा था। लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, एक ब्रदर है, एक पर्सन है, फिर उसका रियल ब्रदर है, फिर आगे उसके बच्चे हैं, इसमें ऐसे है। आएंगे ये भी एग्नेट्स में, लेकिन ये जो है ये कोलेट्रल्स एग्नेट्स में आएंगे। आपको थोड़ा सा और समझा देते हैं। द एग्नेट रिलेशन में बी द मेल और फीमेल पर्सन। इफ़ ऑल द रिलेशंस बिटवीन बोथ पर्सन इज मेल, इट इज़ एन एग्नेट रिलेशन। द फर्स्ट एंड लास्ट पर्सन फॉर whom the relationship to be checked is not considered for a father's brother's daughter is an agnet. It is also remembered that relationship in the agnates is referred that by blood or adoption only, not by marriage. The father and grandfather in ascending line and son and grandson in descending line, or uncle, brothers, etc. in collateral line are agnates. अब इसमें बताया गया जो एग्नेट रिलेशन है वो मेल और फीमेल दोनों से हो सकता है, लेकिन जो बीच की लाइन है वो सिर्फ मेल से ही होगी, और जो फर्स्ट रिलेशन है और लास्ट रिलेशन है वो कंसिडर नहीं करता, बीच के जो है वो सब मेल होने चाहिए। अब जो फादर्स ब्रदर्स डॉटर है वो भी एक दूसरे के एग्नेट होंगे। जैसे जो फादर है, ठीक है, उसकी जो भतीजी है, भतीजी जो है और फादर जो है इनको क्या बोलेंगे आपस में, एग्नेट्स हैं एक दूसरे के। ठीक है, और इसमें बताया गया कि जो एग्नेट का रिलेशन होगा बाय ब्लड होगा या अडॉप्शन से होगा, मैरिज से नहीं होगा। अब जो फादर है, फादर और ग्रैंडफादर जो है वो असेंडिंग लाइन के अंदर आएंगे, और सन और ग्रैंडसन डिसेंडिंग लाइन के अंदर आएंगे, और अंकल, ब्रदर एट्सेट्रा ये है कोलेट्रल लाइन के अंदर, और एग्नेट्स, ये एग्नेट्स हैं। जो फादर है और फादर्स ब्रदर डॉटर जो है, ठीक है, तो जो इनका रिलेशन है फादर का और उसकी भतीजी का, वो आपस में एग्नेट्स हैं, क्योंकि उसमें बीच में जो है वो मेल हैं सभी। फादर हो गया, फिर फादर का ब्रदर हो गया, ठीक है, वो मेल है बीच में, इसलिए उसका भतीजी से भी अपना रिलेशन जो है वो एग्नेट्स का है। और मैरिज से ये रिलेशन नहीं देखा जाता एग्नेट का। अगर कोई मैरिज की वजह से आपस में जुड़ा है वो एक दूसरे के एग्नेट नहीं होंगे। असेंडेंट्स के अंदर जैसे फादर के बाद ग्रैंडफादर, फिर ग्रेट ग्रैंडफादर आता है, ठीक है। और जो डिसेंडेंट्स है उसमें सन आएगा, फिर सन आएगा, फिर सन आएगा। कोलेट्रल में अंकल, ब्रदर एट्सेट्रा ये सब आ जाते हैं। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा जो एग्नेट्स की डेफिनेशन है। अब नेक्स्ट जो एपिसोड होगा उसके अंदर हम कोगनेट के बारे में पढ़ेंगे कि कोगनेट जो रिलेशन है वो कैसे होता है, वो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो उसको आप शेयर करें और अच्छे से समझ आपको आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।